अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं होंडा सिटी 1.3 मैनुअल 2018 मॉडल का। आप में से बहुत से फ्रेंड्स कहते थे कि जवार भाई आप होंडा की गाड़ियों के रिव्यू कम करते हैं। असल में हमारी सिटी जो बकर है, यहाँ पर जो होंडा की गाड़ियाँ हैं बनिस्बत उनके जो टोयोटा की गाड़ियाँ उनकी मार्केट है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अब जो होंडा की गाड़ियां हैं वो भी इन हो रही हैं और उनकी मार्केट भी अब जो है काफ़ी अच्छी बन रही है। तो आज हम रिव्यू करते हैं होंडा सिटी 2018 मॉडल का। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें। और मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने जो सबका वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप भाइयों का शुक्रिया अदा किया था जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए, तो वहाँ पर जो कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे मोहब्बतें दी हैं, मैं सब फ्रेंड्स का एक बार दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं होंडा सिटी 2018 के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की रेयर साइड पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी की जो रेयर साइड है इसकी आप लुक देख सकते हैं। ये 2018 का मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है, 8236 इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम गाड़ी के करीब जाते हैं और हम सबसे पहले जो है गाड़ी की मैं अगर आपको दिखाऊं इसकी जो इसके रेयर बम्पर्स हैं, तो इस गाड़ी के जो रेयर बम्पर हैं इनके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये ओरिजिनल है। और उसके बाद गाड़ी की जो आप जो रेयर लाइट्स हैं ये देख सकते हैं, ये भी हमें मिल रही हैं काफ़ी अच्छी हालत में। उसके बाद सीडान है, तो इसका जो ट्रंक का ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्क्रैच लेस है, कोई गाड़ी में आपको स्क्रैच नहीं मिल रहा। यहाँ पर रेयर साइड पर भी आपको क्रोम मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है आपको होंडा का मोनोग्राम। उसके बाद जो है मैं इसका पूरा बम्पर भी आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का जो रेयर बम्पर है ये भी काफ़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है और इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। जहाँ तक गाड़ी की रेयर विंडशील्ड का तल्लक है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो रेयर विंडशील्ड है ये भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही है। तो अब जो है हम गाड़ी के आ जाते हैं राइट साइड में। तो पूरी राइट साइड की जो गाड़ी की लुक है ये आप देख सकते हैं। राइट साइड में भी गाड़ी हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो अब जो हम गाड़ी का बैक फेंडर देख लेते हैं। तो गाड़ी का जो बैक फेंडर है ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं पर कोई हल्का सा भी स्क्रैच नहीं है। ये गाड़ी यूज़ तो हो चुकी है, ये बिल्कुल न्यू तो नहीं है, लेकिन ये एक डॉक्टर हैं उनकी गाड़ी है और उन्होंने ही गाड़ी को जो है ये गाड़ी न्यू ली थी और उन्हीं की यूज़ में रही। तो काफ़ी केयर की बहरहाल उन्होंने इस गाड़ी की कि गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैचेस जो है आपको इस साइड में नज़र नहीं आ रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके टायर्स की तो इसमें यूरोस्टार के आपको टायर मिल जाते हैं 175/65 R15 इसमें मिल रहा है आपको टायर साइज़। इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते और ऊपर लगाए गए हैं इसके व्हील कप और टायर्स की पोजीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके राइट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है। तो आप देख सकते हैं डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है और हमारा जो बैक साइड का डोर है ये भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। रूफ़ भी गाड़ी का आप देख सकते हैं कि स्क्रैच लेस है, रूफ़ के ऊपर भी गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही है। तो अब जो है हम देख लेते हैं इस गाड़ी का नीचे हम गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं कि इस गाड़ी में हमें खैर ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक मिल रही है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां हैं इनमें हमें खैर ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब हम इसका देख लेते हैं ड्राइवर साइड वाला डोर। इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी हमें कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिल रहे। गाड़ी की जो साइड विंडोज़ हैं ये आप देख सकते हैं अच्छी हालत में हमें मिल रही है। गाड़ी का साइड मिरर के ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। और अब हम गाड़ी का देख लेते हैं फेंडर भी गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। फेंडर के ऊपर भी आपको कोई स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो अब जो हम गाड़ी की देख लेते हैं फ्रंट से इसकी फेस लुक। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के फ्रंट पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी की जो है फेस लुक देख सकते हैं कि गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी फेस लुक दे रही है। होंडा की गाड़ियाँ मैं आपको कहता रहता हूँ हर रिव्यू में कि जो गाड़ियाँ होंडा की हैं, यहाँ पर ये टोयोटा की गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन होंडा की गाड़ियाँ जो हैं खूबसूरती में ये टोयोटा से आगे हैं। अगर मैं बात करूँ पैदारी की तो पैदारी में टोयोटा है पाकिस्तान में नंबर 1 पर। और अब जो है हम इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी के आपको बम्पर विजिट कराऊं तो बम्पर जो गाड़ी के हैं
ये फ्रंट बम्पर भी गाड़ी का ये जेन्युइन है, इसमें रीपेंट नहीं हुआ और इसके ऊपर कोई आपको स्क्रैचेस वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी हेडलाइट्स की। तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, हमें अच्छी हालत में मिल रही हैं। यहाँ पर गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है इसके ऊपर आपको क्रोम भी मिल जाता है और काफ़ी जो इसका क्रोम है इस गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देता है। यहाँ पर ये राइट साइड की इसकी लाइट्स भी आप देख सकते हैं, ये भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं बोनेट। गाड़ी का बोनेट भी नीट एंड क्लीन है, स्क्रैचलेस है। आप फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे कि गाड़ी का जो बोनेट है ये भी हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छी हालत में। अब हम गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड देख लेते हैं। गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड भी बिल्कुल ही ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। फ्रंट एंड रेयर विंडशील्ड में इसलिए आपको दिखाता हूँ कि अगर ये गाड़ी की टूटी हो तो इसमें जो है अगेन अगर हम आफ्टर मार्केट विंडशील्ड गाड़ी में इंस्टॉल कराएंगे तो ये हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे और वो उस तरह से फिट नहीं हो सकती जिस तरह से एक कंपनी फिटेड चीज़ होती है। तो ये भी गाड़ी की काफ़ी अहम चीज़ होती है। तो अब मैं गाड़ी के आ गया हूँ लेफ़्ट साइड में। तो पूरी लेफ़्ट साइड जो है गाड़ी की आप लोग विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गाड़ी लेफ़्ट साइड से भी हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। फिर भी हम करीब से देखते हैं कि गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। तो गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड का फेंडर है पूरा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड का फाइंडर है ये भी गाड़ी का है काफ़ी नीट एंड क्लीन। यहाँ पर मैं अगर गाड़ी के टायर्स की बात करूँ तो 4 टायर्स गाड़ी के बिल्कुल सेम टू सेम हालत में, यानी कि बाज़-औक़ात गाड़ी होती हैं कि उनके रेयर एंड फ्रंट टायर्स में डिफरेंस आ रहा होता है, तो इस गाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है। 4 टायर की पोजीशन है बिल्कुल न्यू। उसके बाद राइट साइड में हमने गाड़ी को देखा, अब हम हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में भी इंडिकेटर गाड़ी का हमें मिल रहा है काफ़ी प्यारा। अब जो है हम देख लेते हैं गाड़ी का लेफ़्ट साइड में जो है इसका फ्रंट का जो इसकी डोर है इसको हम विज़िट कर लेते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। नीचे से भी आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं कि नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हमें अच्छी मिल रही है। नीचे से बाज़-औक़ात होता है कि गाड़ियों के स्क्रैचेज यहाँ पर रीपेंट होता है, तो इस गाड़ी हमें नीचे से भी काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। लेफ़्ट साइड में बैक डोर भी गाड़ी का हम देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का बैक डोर है ये भी बिल्कुल ही स्क्रैचलेस है और इसमें भी कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जिस पे हम एतराज़ लगा सकें। अब हम आ गए हैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी की हम जो बैक फाइंडर है गाड़ी का हम ये देख लेते हैं। तो गाड़ी का जो रेयर फाइंडर है, गाड़ी का रेयर फाइंडर भी हमें काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। कोई हल्का सा भी गाड़ी के ऊपर बहरहाल मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, इन सेडान गाड़ियों में हमें खैर बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं 5वां टायर। तो फ्रेंड्स, अंदर से आप गाड़ी देख सकते हैं कि अंदर से गाड़ी की जो पोजीशन है बिल्कुल ही ऐसे है कि जैसे गाड़ी की जो ट्रंक है इसको किसी ने आज तक ऐसे लगता है कि यूज़ भी ना किया हो। तो अंदर से भी गाड़ी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। जी तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी के बॉनेट को ओपन कर लिया है और इंजन अंदर से आप देख सकते हैं इसमें हमें 1.3 का इंजन मिलता है पेट्रोल में और IVTEC टेक्नोलॉजी में। और अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये सिटी एरिया में हमें 12 और हाईवे मोटरवे पे ये हमें माइलेज प्रोवाइड करता है 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से। अंदर से गाड़ी का आप इंजन देख सकते हैं, गाड़ी का इंजन भी अंदर से हमें बिल्कुल ही जैसे एक न्यू गाड़ी का इंजन होता है वैसे मिल रहा है। हत्ता कि गाड़ी के अंदर से जो इंजन है इसको वॉश भी नहीं किया गया, फिर भी गाड़ी का जो अंदर से इंजन है ये हमें काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। और अंदर फ्रेंड इस गाड़ी में हमें ये की मिल जाती है जिससे हम लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और अब हम जो है गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सबसे पहले मैं डोर्स अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपको पावर विंडोज़ के बटन भी मिल जाते हैं। डोर्स के अंदर ही आपको मिल जाते हैं स्पीकर और यहाँ पर आपको मिल जाती है पॉकेट। और गाड़ी का डैशबोर्ड जो है आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। फिर भी मैं अंदर जाता हूँ और गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। हम गाड़ी को की लगा के गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया। ये आपको मिल जाता है RPM मीटर, इसमें डिजिटल में ये आपको माइलेज शो करेगी और टॉप स्पीड इसमें आपको मिल रही है 220 की। तो साथ में जो है आपको फ्यूल के लिए ये आप देख सकते हैं कि गेज दी गई है। तो इस गाड़ी की जो माइलेज है ये 31,260 किलोमीटर ये गाड़ी जो है इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 31,260 किलोमीटर इस गाड़ी पे माइलेज जो है ये आपको शो कर रही है। ये इसकी मीटर रीडिंग थी। गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हैं काफ़ी जो है हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया ही मिलता है। इन मॉडल्स में आपको बैक कैमरा या LCD वगैरह नहीं मिलती। यहाँ पर आप इस गाड़ी के जो है AC के यहाँ पर इस गाड़ी के आप जो है
एसी के बटन वगैरह भी देख सकते हैं। अगर मैं एयर वेंट्स की बात करूं तो इसमें भी हमें 4 एयर वेंट्स मिलते हैं, एक पैसेंजर साइड में और 2 एयर वेंट्स हमें बिटवीन में मिल जाते हैं और एक हमें मिल जाता है ड्राइवर साइड में। यहाँ पर ये आपको पावर विंडो के बटन वगैरह ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड में हमें बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी जो है अच्छी नज़र आ रही है और अंदर से डैशबोर्ड भी गाड़ी का है काफ़ी नीट एंड क्लीन। ज़ाहिर है अब गाड़ी की माइलेज को इतना ज़्यादा नहीं है, 2018 मॉडल है तो गाड़ी जो है इसको क्या होना था अगर इतनी गाड़ी यूज़ हो चुकी है तो मेरा। और अंदर से आप देख सकते हैं ये गाड़ी के जो है डोर्स वगैरह एनी डोर्स के अंदर आपको मिल जाता है स्पीकर। यहाँ पर आपको जो सीट पोशिंग है गाड़ी की ये भी काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रही होगी। अगर मैं बात करूँ इसकी बैक सीट की तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो रेयर सीट है ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। अंदर से डोर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, इस तरफ का डोर भी आप देख लें। और अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं रूफ पोशिंग। तो गाड़ी की जो रूफ पोशिंग है ये भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है कि बाज़-औक़ात होता है कि गाड़ियों की जो रूफ पोशिंग होती है इसके ऊपर कोई दाग वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी जो है हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है रूफ पोशिंग भी गाड़ी की। इसमें आपको एयर बैग्स नहीं मिलते, इसमें आपको ABS ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ जैसे जो है फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन इसमें आपको मैनुअल ही मिलेगी, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। और यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक और बिटवीन में आपको एक कंसोल मिल जाता है और एक आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। तो इस गाड़ी के तमाम टैक्स जो हैं वो पेड हैं, कोई बकाया जात नहीं है। लाहौर सिटी की इसमें मिल रही है आपको रजिस्ट्रेशन, एक ही हाथ में ये गाड़ी यूज रही है। और इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 18,50,000 रुपए। आई थिंक 19,25,000 या 30,000, मुझे सही से याद नहीं है कि होंडा सिटी जो है वो न्यू मिल रही है और उसमें रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस होंगे मैं वो नहीं बता रहा आपको, मैं जस्ट आपको इसका जो प्राइस है न्यू गाड़ी के वो बता रहा हूँ। तो 18,50,000 बहरहाल इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप में से कोई भाई ये गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो जो मेरा नंबर यहाँ पर वीडियो के आगे चल रहा होता है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो आपने क्या करना है कि आपने एक मेरी सिम के ऊपर टेक्स्ट छोड़ देना है। और मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कोशिश किया करें कि वो पाकिस्तानी टाइम 7 PM के बाद जो है मेरे साथ रब्ता किया करें। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में शेयर लाजमी किया करें मेरी वीडियो को और लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स में बता दिया करें मेरे रिव्यू के बारे में, गाड़ी के बारे में अपनी राय दे दिया करें। तो इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।